अर्ज की दिला जपाला मेरे ना क्यों नाराज हो रहे हो? फरमाया महमूद गज़नवी मेरी कमीज की कदर नहीं की थी। अर्ज की दिला जपाला मैं नहीं कदर की थी, मैं सवारी ते बह के भी दुआ नहीं की थी। मैं सवारी ते उतर के सामने रख गई, सजदे च रह के अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की अल्लाह मेरे मुर्शिद कामिल दी कमीज है, एदे वास्ता दे के अर्ज करना फतह दे दे। अल्लाह फतह भी दे दी है। फरमाया महमूद गज़नवी मेरी कमीज की कदर नहीं की थी। फरमाया कमीज मेरी दा वास्ता पाके सिर्फ 100 मना दा मंदर के आई। फरमाया कदे अर्ज करदा या अल्लाह मेरी मुर्शिद दी कमीज दे सदके इन्हां सारे काफिरां नूं ईमान दे दे। फरमाया बेईमान एक भी नहीं सी जाना, सारे मुहम्मद दा कलमा पढ़ लेना। सलातु सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बरगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरक़ान हमीदी बड़ी मरूफ आयत मुबारक तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। इस आयत मुबारक दे अंदर रब तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया ए ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार हो जाओ। वकूनो मअस्सादिक़ीन, और सच्चियां दे नाल हो जाओ। इस आयत मुबारक दे मुख्तसर अल्फाज दे अंदर रब तआला ने दीन इस्लाम की बहुत बड़ी एक हिकमत नूं बयान फरमा देता। ईमान वाले नूं मुखातब किया कि ए ईमान वालो, ईमान के बाद भी कोई चीज़ है जिहड़ी जरूरी है। फरमा इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। अल्लाह चाहता है कि हर ईमान वाला, हर कलमा पढ़ने वाला मुत्तकी बने, परहेजगार भी होवे। अल्लाह ने कुरान मजीद च वलियां दी जिहड़ी निशानी अता फरमाई, वो निशानी भी ये फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून।
फरमाया वली ईमान वाला भी होंदा है ते मुत्तकी ते परहेजगार भी होंदा है। अल्लाह चाहता है कि उदा हर बंदा उदा हर ईमान रखन वाला परहेजगार भी होवे, मुत्तकी भी बने, अल्लाह को डरन वाला भी होवे। ये तकवा किवें मिलदा है? फरमाया या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया तुसी मेरी इबादत करो, मैं तुहानू मुत्तकी बना देवांगा। सूफिया ने फरमाया कि तकवा की है। अहले इल्म ने इरशाद फरमाया, अहले तसव्वुफ ने इरशाद फरमाया कि झाड़ियां वाला रास्ता होवे, कंडियां वाला रास्ता होवे, और उस झाड़ियां वाले रास्ते विचों अपने कपड़े बचा के गुजर जाना, इन तकवा कहते हैं। यानी गुनाहां दे रास्ते तो अपने आप नू बचा के गुजर जाना, इनो तकवा, इनो मुत्तकी, इन परहेजगार इंसान कहते हैं। और मैनू बड़ी पसंद है तारीफ तकवे दी कि बुजुर्ग इरशाद फरमांदे ने तकवा इस चीज का नाम है कि जिथे तेनों अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, रब तेरे वाल करम दी जदों निकाह करे तो उत्थे ही नजरी आवे, ते जिथों रब ने तेनों मना कीता है उत्थे रब तेनों कदे वेखे ना। इन तकवा किया जाता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, फरमाया ए ईमान वालो मुत्तकी बन जाओ। जिथे रब तुहानू देखना चाहता है तुसी हर वक्त उत्थे नजरी आओ, और जिथे रब तुहानू नहीं देखना चाहता उत्थे हरगिज भी कदे नजर ना आओ। अगला जुमला अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकूनू मअ सादिकीन, फरमाया सच्चियां दे नाल हो जाओ। ईमान भी आ गया, इबादत के बाद अल्लाह ने तकवा भी अता कर दिता, मुत्तकी भी बन गए, परहेजगार भी हो गए। ईमान के बाद इबादत, इबादत के बाद तकवा। मगर अल्लाह फिर भी फरमा रहा कि तेरा ईमान भी लुटिया जा सकता है, तेरी इबादत भी लुटी जा सकती है, जाया हो सकती है, ते तेरा तकवा भी जाया हो सकता है। जे इस ईमान ते तकवे ते इबादत नू बचाना है, वकून मा सादिकीन, किसे सच्चे दे नाल हो जाओ। सच्चे दे, अज दे मेरा मौजू है निस्बत। पाकां दी निस्बत कितनी जरूरी है, अल्लाह वाले दी निस्बत कितनी जरूरी है। अल्लाह क्यों फरमा रहा किसे सच्चे दे नाल हो जाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर भी अल्लाह ने कई ऐसे मौके आए कि जिथे अल्लाह ने निस्बत का जिक्र फरमाया कि फलां दी निस्बत फलां नाल हो गई, उदा मर्तबा बढ़ गया। गिरामी कदर हजरात, आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा जी दा बड़ा मिठा जिहा तर्जमा फरमाया। लै चला मियां साहब दे दरबार ते भाई, थोड़ा जिहा उच्चा बोलिया जी सुभान अल्लाह। मैं 2 दिन का लगातार सफर करके आया, 2 दिन लगातार सफर च रहा, ते थोड़ी देर पहले मैं वापस आया और मेरी पूरी टीम, ड्राइवर तो लैके व्हाट्सएप भी कोई नहीं, यानी मेरी पूरी टीम उठन जोगी नहीं जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं। तो मैं फिर भी सफ़र करके ते इसलिए आया कि वो बाबे ने आख्या सी उठ फरीदा सुतिया ते खलकत वेखन जा, मत कोई मिल जाए बख्शिया तो तू ही बख्शिया जा। तो मैं आख्या हजूर दे परौने आए ने, मैं वेख के आवा, मत कोई मिल जाए बख्शिया तो तू ही बख्शिया जा। थकावट इतनी, जगराता इतना कि हद मुक गई। मैं बहुत तवील सफ़र करके आया 2 दिन का, तो जिसम च इतनी ताकत नहीं कि बोल भी सका। पूरी टीम में अर्ज किया कि मेरी छुट्टी थी इस वेले, कोई भी नज़र नहीं मैनू आ रहा क्योंकि सारे पता नहीं कितने ने इस वेले, मगर मैं हाजिर होया तो सुभान अल्लाह सुनन के मेरी थकावट उतर जाए। थोड़ा होर उच्चा बोलियो जी सुभान अल्लाह। आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फजल तेरे नल, फजल तेरे नल लोहे तर दे संग फटिया दे रल के कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद ते चंगिया दे नल रल के।
वेख निस्बत कितनी जरूरी है। इतना जा लोहा, इतना बिल्कुल लोहा, छोटा जा किल अगर दरिया दे पानी च सटीए ते ओ डुब जांदा है। ते आ जिहड़ा बहरी जहाज होंदा ओदे विच किन्ने 100 टन लोहा लग्या होंदा है। आप भी तैरदा है ते लोगां नूं भी किनारे लांदा है। पर कदों जदों लोहा किसे फट्टे दे नाल लगदा है, कश्ती विच लोहा होंदा है पर लग्या फट्टे दे नाल होंदा है ते फट्टा कहंदा उंज तू डुब जाना सी पर मेरे नाल आ, मैं तेनों भी तार देवांगा ते अगू तू भी पिया तारी। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह इसे नूं मिसाल बना लिया ते आपने अल्लाह दे वलियां दी मिसाल दी। ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फजल तेरे नाल एडी ढिली सुभान अल्लाह दा ते मैं गा की नहीं आंदा या ते दसो मेरा सौदा सोचा नहीं ते जे है तो रोंद ना मारो ते ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आर भिखड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फजल तेरे नाल लोहे तरदे संग फटियों दे लग के कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद संग चंगिया कोई अल्लाह वाले बैठे मुरीदां दे विच ते बाहरों कोई फेरी लगान वाला गुजरिया ते उन्हें आख्या संग तरे लै लो, संग तरे लै लो, संग तरे लै लो। बाबा जी चीख मार के बेहोश हो गए। होश आया ते मुरीदा अर्ज की बाबा जी की होया? फरमाया उन्हों फेरी वाले नु बुला के ले आओ। मुरीद ढूंढ के ले आए थे। आपने फरमाया एक बारी फिर जुमला कहे। उन्हें फिर आख्या संग तरे लै लो। बाबा जी चीख मार के फिर बेहोश हो गए। उठे ते आख्या एक बारी फिर बोली। उन्हें आख्या जी मैं कहना संग तरे लै लो, माल्टे लै लो, मैं माल्टे पे बेचना संग तरे। फरमाया गल ते सच्ची करना, संग तरे लै लो, जेड़े संग लग जाते ने ओ ही तर जाते ने, जेड़े संग लग जाते ओ ही तर जाते ने। गिरामी कदर हजरात, संग तरे जेड़े किसी दे संग लग जान ओ ही तर जाते ने। आसान करके अर्ज करा, एक दोधी च पानी पा ले, तुहाडी गल नहीं कीती, तुसी ते चंगे लोग हो। हाँ तुसी ते बहुत अच्छे लोग, तुसा ते काम कदे कीते ने। अगे वैसे भी बाबा जी दुध विच पानी पांदे सन, हुण पानी च थोड़ा जिहा दुध पा लेंदे ने। पर मैं समझावन वास्ते अर्ज कर रहा, दुध विच पानी पा लवे, पर जदों दुध विच पानी पा के दोधी बाजार विच जांदे ने ते जेड़े मुल दुध दे लगदे ने उसे मुल ते पानी विक जांदे है ना। पता लग्या पानी जदों पिया ना दुध दे विच ते पानी भी दुध बन गया। ते दुध ने आख्या मैं वे किड्डा करीम आ, जेड़ा मुल मेरा लगेगा ओ ही तेरा लगेगा। संग तरे लै लो भाई, संग तरे लै लो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने दी मिसाल इंज फरमाई। आ फरमाते ने जदों अग दे विच लोहा रखिया जावे ना ते लोहा सुरख हो जाए, उंज लोहा नहीं साड़दा, पर जदों अग दे विच रह के लोहे दे विच अग दी तसीर आ जाए ना, जेड़ा काम फिर अग कर दी है ओ ही लोहा कर दे। आ वेख निस्बत दा असर, आ वेख निस्बत दा असर। जदों अग विच लोहा आवे ते ओ भी फिर अग वाला काम कर दे, अग भी साड़ दी है ते ओ भी साड़ दे। बस इंजी जदों बंदा लग जाए ना अल्लाह वाले दे नाल, होर रौला बोलो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। मैं होर मिसाल सादी दे के अर्ज करा। आ साडी मस्जिद बनी मदरसा लसानिया अनवारुल कुरान, और मैं सामने देखे आया कि मदरसे दे साडी इंतजामिया ने दीवार ढा दी, नवी बनावन गए। इस साइड से वाशरूम है।
मैं बचपन तो लैके जवानी तो हुण बड़े पे दी हद वाल टुर पिया ते मैं ये मदरसे च रहा सारी जिंदगी इत्थे गुजरी पढ़े भी इत्थे जदों ये मस्जिद बनी ते जदों इट्टां आईयां ना ते इक्को ही पट्ठे तो इट्टां आईयां कोई इट लगी मस्जिद कोई लगी सहन ते कोई लगी ओ वाशरूम ते बाथरूम इट भी उसे मिट्टी दी बनी बनन वाला पट्ठा भी एक लगान वाला कारीगर भी एक पैसे भी एक जैसे पर जदों निस्बत बदली ना एक इट लगी वाशरूम ते एक लगी मस्जिद दे फर्श ते इत्थे जुत्ती पा के नहीं आ सकते उथे ला के नहीं जा सकते क्योंकि निस्बत ने औकात बदल दी इत्थे जिन्हें आना जुत्ती उतार के आना है उथे जिन्हें जाना है जुत्ती पा के जाना है पता चलिया पाकां दी निस्बत इंसान नूं पाक कर देंदी बस इंज इंसान दी कीमत बदल जाती वजूद तेरा ते मेरा भी उसे मिट्टी दा बनिया ते वलियां दा भी उसे मिट्टी दा बनिया माई वडेरी आ गई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कोल ते कहन लगी बाबा सुबह मेरी बेटी दी शादी है ते कुछ अता करो फरमा बीबी ओ ओ ओ मिट्टी दा ढेला लेके आ माई मिट्टी दा ढेला लेके आई ते बाबे फरीद ने ढेला रखा तली ते फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फूंक लगाई ना ते आपने मिट्टी दा ढेला माई नूं पकड़ाया बाबे दे हाथां विच मिट्टी दा ढेला माई दे हाथां च गया ते सोने दा ढेला माई जदों घर गई ना ते माई मिट्टी दा ढेर लगा के सारी रात कलमा पढ़दी रही ते माई फूका लगांदी रही सवेरे उठ के वेख्या ते मिट्टी मिट्टी रही आके कहन लगी वे बाबा कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़िया ते मां भी उसे दा पढ़िया तू कलमा पढ़ के फूक मारी ते मिट्टी सोना बन गई मैं सारी रात कलमा पढ़ के फूका मारिया मेरी बार ते नहीं मिट्टी सोना बनी बाबा फरीद फरमान लगे बीबी ये मिट्टी दा सोना बनाना होवे ते जुबान भी ते फरीद दी चाहिदी है ना नाले फरमाया असी वली को मिट्टियां नूं सोने बना नहीं आए फरमाया मैं फूक मार के मिट्टी नूं सोना बना के दसिया बंदे आ जे मैं इस मिट्टी नूं सोना बना सकना ते तेरा वजूद भी इसे मिट्टी दा बनया होया आ किसे वली दे खुर विच आ किसे वली दे खुर विच मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एदा भी रंग पेश फरमाया ले चला मियां साहब दे फिर दरबार ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह भाई गल मैं अज वलियां दी शुरू कीती बेमुर्शदा चुप रवे ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बेली फड़ के चुक के ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने दुध वजूद तेरे विच शीरी रोगनदार समानी मुर्शिद जागे करम दी लावे दुध जमे दुध पानी ए मुर्शिद जागे करम दी लावे देता जमे दुध पानी फुल नूं लग के जिहड़ी हवा आवे उस हवा च खुशबू आंदी है भाई हवा च खुशबू नहीं आंदी पर जिहड़ी बाग च गुजर के आवे और जिधरू जिधरू जांदी है खुशबुआं फैलांदी जांदी है पता लग्या निस्बत दा कोई ते असर होंदा भाई भाई कोई ते निस्बत दा असर होंदा ना होर आसान कर देवा फ्रूट खरीदन जाइए ना ते दुकानदारां दी आदत हुंदी है
उत्ते उत्ते चंगा फ्रूट लाते ने ते थले मंदा। पर जो बंदा करेट खरीददा ना फ्रूट दा ते ओ वेख के ऊपर वाला सेब ऊपर वाला फ्रूट ते चंगा फ्रूट वेख के रेट लगांदा है। पर चंगिया ना लग के मंदे भी उसे पाई विक जांदे ने, है ना। चंगिया ना लग के मंदे भी उसे पाई विक जांदे ने। बस इंजी गरीब यकीन जाने आ जाए। ओ मैं हदीस सुनावा ताकि मेरी बात मजीद पुख्ता हो जाए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर मेहमान आए ते आपने खाना रखिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने खाना खा के जदों आपने मेहमान चले ना ते आपने दस्तरखान इकट्ठा करके ते तंदूर च सट दिता। उन्हें मेहमाना अर्ज की हजूर एडी भी की फजूल खर्ची हुई, अगर दस्तरखान धोने वाला है तो इन्हें धो लो, इन्हें तंदूर च क्यों सटे। फरमा थोड़ी देर ठहर जाओ। नौकरानी ने फरमाया जा तंदूर चू दस्तरखान निकाल के लिया। उन्हें हाथ डालिया, दस्तरखान बाहर कट के जदों खोलिया तो सड़िया नहीं, साफ हो गया। उन्हें मेहमाना अर्ज की हजूर आ की गल हुई। आपने फरमाया एक दिन हजूर भी मेहमान बन के आए। आई दस्तरखान ते मैं खाना चुनिया ते नबी पाक खाना खा के ना ते इस दस्तरखान दे नाल इस तरह करके ना अपना दहन मुबारक ते अपने यदुल्ला वाले हाथां दियां उंगलियां मुबारक साफ कीतियां। फरमाते ने जिस दिन दा इस कपड़े नूं रसूलुल्लाह दे हाथ मुबारक लगे ने ना, इनू मैं कदे धोया नहीं। जदों धोण वाला होवे ते मैं इनू तंदूर च सट देना ते आग इनू साड़दी नहीं, इनू साफ करके दे देंदी है। मेरी मिलत दे नौजवानों ने नौकरानी नू पूछया तू हाथ डाल के कढ़िया है ते तेनू डर नहीं लगा कि मैं सड़ जाना है? कहंदी मैं अल्लाह दे वली दे घर पे ही बस नहीं हां, मैनू ये कदे आप आखे ना ते मैं आप अग च छाल मार देवां। आपने फरमाया ये अग मेरे इस दस्तरखान जलांदी नहीं, इन्हू साफ कर देती है। आ जेड़ा कयामत नूं भी नबी पाक दी उम्मत गुनाहगार नूं रब ने दोजख च सटना ना, साड़न वास्ते नहीं, एवें साफ सूफ करके एवें साफ सूफ करके जन्नत च भेज देना है। गिरामी कदर हजरात, पता चलिया कि जिदी निस्बत नेक हो जाए, निस्बत चंगी हो जाए। एक होर गल सुना देवां मिठी जाई, तुसी बोलदे ही नहीं सुभान अल्लाह, मैं किवें सुनावां। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वह च लिखदे कि हुजूर अलैहि सलाम दा दोपहर वेले दिल कीता मैं बेटी नूं मिल के आवां सैयदा ज़हरा पाक नूं। सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर दे वेले बेटी दे घर आए ते बेटी तंदूर च रोटियां पे लगावे। सैयदा कायनात दे चेहरे अनवर दे उत्ते पसीने दे कतरात वेख के नबी पाक नूं शफकत फिदरी तो बर्दाश्त ना होया। फरमाया बेटी तू मैनूं पेड़े बना के दे, मैं तेरा बाबा मुहम्मद तेनूं रोटियां पका के देवां। चंद रोटियां मेरे नबी ने तंदूर च लगाइयां ते अपने हुजरे पाके च आ गए। थोड़ी देर गुजरी सैयदा ज़हरा पाक भी नबी पाक दे बेड़े आ गईं। उठ के मेरे नबी ने बेटी नूं सीने न लगाया। फरमाया बेटी ज़हरा खैर क्यों परेशान है? अर्ज की थी बाबा जेड़ियां रोटियां मैं लगाइयां पक गईयां ने, जेड़ियां तुसी लगाइयां पकदियां कोई नहीं। फरमाया बेटी ज़हरा इत्थे दुनिया दी अग है, कदे दोज़ख दी अग भी आ जाए, ये रोटियां पकनियां कोई नहीं, हाथ मुहम्मद दे लग गए। फरमाया हाथ मुहम्मद दे लग गए। एक होर सुना देवां भाई, इहदे उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू करिए, कई घंटे दरकार है। फतह मक्का दा दिहाड़ा ते मेरे नबी जदों काबे च दाखिल हुए 360 बुत काबे दे अंदर छड़ी मेरे नबी ने पकड़ी ते इस तरह करके मेरे नबी बुत वाले इशारा करके फरमाते ने जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मेरे नबी फरमाते ने हक आ गया ते बातिल मिट गया, ते बेशक बातिल मिटन वास्ते से। नौजवानों मेरे आका इंज करके बुत वाले इशारा कर देने, मार दे नहीं, बस इशारा कर देने ते बुत जमीन ते डिग के दो टुकड़े हो जाता है। हजरत अल्लामा शेख मुहक्किक फरमा
फरमाते ने नबी पाक मार दे क्यों नहीं? पढ़ा कुरान। आप फरमाते ने अल्लाह ने फरमाया इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसब जहन्नम। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आ काफिर जेड़े पुत्ता दिया पूजा कर देने। अल्लाह ने फरमाया काफिर भी दोज़ख च जाओगे, इन्हां दे पुत ते पत्थर भी दोज़ख च जाओगे। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आ इन्हां पुत्तां नूं मैं दोज़ख च सटना है, किसे पुत नूं छड़ी ना लगा देवी, मैनू इन्हां नूं भी जन्नत देनी पै जानी। लग्या जे नबी दा हाथ पुत नूं लग जाए ते अल्लाह फरमादा मैं पुत नूं भी जन्नत दे देवां, क्योंकि हाथ नबी दा हाथ लग जाए। आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह इस सारी बात नो ना दो शेरा दे अंदर, चार मिसरियां दे अंदर आपने बड़ा सोहना करके समझाया। पढ़ा भाई। तकरीर करन दा मकसद ये नहीं कि तुसी लज्जत लेके जाओ, तकरीर करन दा मकसद है कि जिन्हें अजे तक किसी अल्लाह वाले दे हाथ च हाथ नहीं ना दिते उन्हें इस चीज की अहमियत वाज़ी हो जाए कि कितना जरूरी है, कितना जरूरी है पाका दे नाल लगना, कितना जरूरी है। जरूरत है मुर्शिद बैत दी जरूरत अर्ज कर रहे हैं, मुर्शिद दी जरूरत क्यों है और कितनी है, कुरान ते हदीस तो वाज़े कर रहे हैं। जेकर सिद्दीक दे हाथ बैत कर दे, सिद्दीक अकबर दे विसाल दे बाद सहाबा क्यों हजरत उमर फारूक दे फिर हाथ बैत की थी, उमर फारूक दे बाद उस्मान गनी ते उस्मान गनी दे बाद मौला अली दे हाथां ते क्यों बैत की थी? पता लग्या जरूरी है, ये बैत जरूरी है। सलाम दे अंदर इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। पता लग गया कि रसूल अरबी दा दीन सिखा रहा बैत जरूरी है, बैत जरूरी है। आरफे करी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज पईए ते चिनगा पैन हजारा। मियां साहब फरमाते ने चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे खरीद न करिए ते हुल्ले न हजारा। बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बईए चिनगा पैन हजारां। लोहार दी दुकान ते बंदा बह जाए जिन्ना मर्जी कपड़े समेट के रखे कोई ना कोई चंगियाड़ी ते पै ही जाती है। ते फरमाते ने चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे खरीद ना करिए हुल्ले आउन हजारां। ते फरमाते ने इतर वाली दुकान ते टुर जाइए ते इतर ना भी खरीदिए खुशबू ते आ ही जाती है। आप फरमाते ने बस चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे खरीद न करिए ते होले आउन हजारां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों जे वलियां नाल ला के कुत्ता जन्नत च जा सकदा है ते मैं ते तुसी किवें रुक सकने फिर? आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते ने असहाब तुसी बड़ी बारी सुन चुके हो वाकया, मैं वाकया नहीं सुनाना, मैं मकसद दी गल करना। आला हजरत फरमाते ने कि कुत्ता जन्नत च जावेगा किवें? हजरत मूसा अलैहि सलाम दे दौर च एक बहुत बड़ा आबिद जाहिद, बहुत बड़ा अल्लाह दा कुर्ब वाला, कुरान मजीद च अल्लाह ने ओदा जिक्र फरमा, ओदा नाम सी बलम बिन बाऊरा। ओदे कोल इस्मे आजम सी, इस्मे आजम पढ़ के जेड़ी दुआ करदा अल्लाह कबूल फरमा लेंदे। हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम जदों कौमे अमालका ना जंग करने वास्ते बनी इसराइल नूं लैके टुरे ते कौमे अमालका दे अफराद बलम बिन बाऊरा को ला गए, कहने लगे तू अल्लाह दा बड़ा करीबी है, वली है, मुस्तजाबुत दावात है, जेड़ी दुआ करें कबूल होंदी। उन्हें आख्या जी। ते कौमे अमालका कहने लगे कि साडे ते हजरत मूसा हमला करन लगे ने। ते
मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से ते जलाल वाले ने, तो इंज करके हजरत मूसा अली बद दुआ कर। बलम बिन बाऊरा ने आख्या तुहाडी अकल मारी गई, मैं नबी वास्ते बद दुआ करा, मेरे अपने पल्ले की रह जाना, ना दीन रहना ते ना दुनिया रहनी। उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की, बलम बिन बाऊरा मन्या ना। आखिर उन्होंने उन्हें दौलत पेश की थी, ओदी बीवी नूं वरगला लिया। बीवी ने सिफारिश की थी, उन्हें आख्या चलो फिर इंज करना, मैं पहले इस्तिखारा करांगा। इस्तिखारा कीता ते उन्हें आख्या मैनूं इस्तिखारे च मना कीता गया कि नबी वास्ते बददुआ ना करी, नहीं ते बेड़ा गर्क हो जासी। फिर भी दौलत दा लालच ते औरत दा लालच। बलम बिन बाऊरा जिहड़ा अल्लाह दा इतना करीब है कि उहदे कोल इसमें आज़म है, उन्हें आखिर अल्लाह दे नबी दे वास्ते बददुआ करन दी हामी भर ली। पहाड़ दी चोटी ते खलो के जदों ने इंज करके हाथ चुके ना, मेरी मिल्लत दे नौजवानों ते ओ बददुआ हजरत मूसा वास्ते करदा है, पर ओदे लबां चों निकलदी कौमे अमालका वास्ते। कौमे अमालका ने आख्या बदबख्ता पैसे भी साडे कोल ले नहीं ते बददुआ भी साडे लई करी जाना है। बलम बिन बाऊरा ने आख्या कि मैं मूसा वास्ते बददुआ करना, मगर मैं की करा, मैं मजबूर हाँ, मेरे लबां चों निकलदी तुहाडे वास्ते वे। आखिर बलम बिन बाऊरा ने अल्लाह ने लानती करार दे दिता, ओदी शक्ल भी बदल गई। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते ने कि अल्लाह दा बड़ा करीबी सी। कयामत दा दिन जदों आवेगा ना, बलम बिन बाऊरा दी शक्ल असहाबे काफ दे कुत्ते नूं दित्ती जावेगी ते असहाबे काफ दे कुत्ते दी शक्ल बलम बिन बाऊरा नूं दित्ती जावेगी। ओ कुत्ता बन के दोज़ख च जावेगा, ओ कुत्ता बंदा बन के जन्नत च जावेगा। क्योंकि लड़ जो वलियां दे लग गया, और संग जो वलियां दे लग गया। आए निस्बत दा कमाल। नहीं तो कुरान पढ़ के वेख लो, जदों निस्बत हो गई ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जिस्म नाल उस कमीज दी, ओ कपड़े दी, ते हजरत यकूब अलैहिस्सलाम वब यद्दतु ऐनाहु मिनल हुज़्न, जदों पुत्र दे गम च रो रो के अखां नबीनियां होइयां, ते 40 साल बाद वीर मिले ते आख्या अबू दा की हाल है? आख्या अबू ते तेरे गम च रो रो के नबीने हो गए। अल्लाह दे नबी ने अपने जिस्म दी कमीज मुबारक उतारी, नाले फरमा इज़हबू बि कमीसी हादा फअल्क़ू अला वजहि अबी यअति बसीर। फरमाया आ मेरी कमीज ले जाओ ते जाके अब्बा जी दे अख ते रख दो। अच्छा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई होर चीज भेज देंदे, कमीज ही क्यों भेजी? भाई सोचने वाली गल है, कोई होर चीज भेज लेंदे, कमीज क्यों? असल च 40 साल पहले जदों भाई खूह चो सुट के आए सन ना, ते हजरत यूसुफ दी कमीज बचपन च उतार के ते उन्हें खून लगा के ना बकरी दा, ते कहने लगे आ वेखो अब्बा जी यूसुफ नूं भेड़िया खा गए। ते पुत्र दी कमीज लेके याकूब ने इंज करके अख ते रखी ते पुत्र दे गम च रोए, अखां नबीनियां हो गई। आख्या मेरी कमीज ही लै जाओ। कमीज वे के नबीने होए सन, कमीज वे के बीना हो जाणगे। नबीने भी कमीज नाल होए ते बीना भी कमीज नाल होवणगे। इस वास्ते अल्लाह दे नबी ने अपनी कमीज भेजी। लखां कमीजां ते करोड़ां कमीजां ने, किसी दी कमीज च है कमाल कि जिस्म ना लगे ते अखां दी बिनाई वापस आ जाए, पर जदों लगी ना कमीज नबी दे नाल, आ वेखना निस्बत दा कमाल। और कपड़ा लग्या नबी दे वजूद नाल, और सिर्फ नबी नहीं, ये ना समझिया जी कि होरे नबियां च ये कमाल है। नबियां दे मनन वाले नबी अल्लाह कमाल देते ने। बड़ा मशहूर वाकया, महमूद गजनवी बादशाह ने जदों सोमनाथ दा मंदिर फतह करना सी, बड़े हमले कीते, सारे राजे ते महाराजे इकट्ठे हो गए महमूद गजनवी दे मुकाबले ते महमूद गजनवी जदों वेख्या कि सोमनाथ दा मंदिर फतह नहीं हो रहा, ते साडे सिलसिला नक्शबंदिया दे अजीम पेशवा हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये ओ अबुल हसन खिरकानी है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप दी विलादत तो 40 साल पहले खिरकान च गुजरे, ते आपने असर करके लंबा सांस लिया, ते लंबा सांस लैके मुरीदां नूं फरमाते ने इत्थों मैनूं वली दी खुशबू पई आंदी है।
अर्ज की हजूर कौन है? फरमाता ना अबुल हसन खिरकानी होगा, आदि शक्ल सूरत होगी, अल्लाह दा बड़ा मुकर्रब वली होगा, ओदे हाथ दे उत्ते लखां लोग मुसलमान होवणगे। अर्ज की हुजूर कदों आवेगा? फरमाया साढ़े बाद पैदा होगा। हजरत ख्वाजा बायजीद दी दुआ ना पैदा होए ते 40 साल बाद हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी पैदा होए। आप जब जानते सन ना फिर हजरत ख्वाजा बायजीद दी कब्र दे उत्ते ते आपने इंज करके मुराकबा करना। जब आप दे विसाल दा वेला आया ते फरमाया मेरी कब्र 3 गज नीवी खोदिया जे। अर्ज की हजूर शरीयत दा ते हुक्म ही नहीं, 3 गज कब्र खोदना। आपने फरमाया मेरे खिरकान दे नालों बायजीद बुस्तामी दा शहर बुस्ताम 3 गज नीवा है। फरमाया मेरी कब्र मेरे बाबे दे शहर तो नीवी बनाया जे किधरे मेरे मुर्शद दी बेअदबी ना हो जाए, मेरा मिजार मेरे मुर्शद दे मिजार तो ऊंचा ना हो जाए। ओ हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह जेड़े शेर ते सवारी फरमांदे सन। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह गए हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी को ते अर्ज की मैं सोमनाथ दा मंदिर फतह करना है। आपने भी अपनी कमीज दी, फरमा जा महमूद गजनवी जदों मेरी कमीज दा वास्ता पाके दुआ करेगा, जेड़ी दुआ करेगा अल्लाह कबूल करेगा। नौजवानों जदों सोमनाथ दे मंदिर दे फतह दा वेला है ते बादशाह ने वेख्या कोई सूरत नहीं, उन्हें कमीज सामने रखी, ऊंट तो घोड़े तो उतर के ते सजदा करके ते अर्ज की या अल्लाह आ मेरे मुर्शिद दी कमीज है। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी दी कमीज दा सदका मैनू फतह ता फरमा, अल्लाह फतह दे देती। महमूद गजनवी जदों गया ना खिरकान ते जाके बाबा जी दे कदम पकड़ के ते अर्ज की हुजूर तुहाडी कमीज दा वास्ता देता, अल्लाह फतह दे देती, मुबारक होवे। आपने रुख अनवर इधर कर लिया, महमूद अदर आके अर्ज की हुजूर अल्लाह फतह देती, मुबारक। आपने रुख अनवर इधर कर लिया, नाराजगी दा इजहार। अर्ज की दिला जे पाला मेरे ना क्यों नाराज हो रहे हो? फरमाया महमूद गजनवी मेरी कमीज दी कदर नहीं की थी। अर्ज की दिला जे पाला मैं नहीं कदर की थी, मैं सवारी ते बह के भी दुआ नहीं की थी, मैं सवारी ते उतर के सामने रख गई, सजदे च रह के अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की थी अल्लाह मेरे मुर्शिद कामिल दी कमीज है, एदे वास्ता दे के अर्ज करना फतह दे दे, अल्लाह फतह भी दे देती है। फरमाया महमूद गजनवी मेरी कमीज दी कदर नहीं की थी। फरमाया कमीज मेरी दा वास्ता पाके सिर्फ सोमनाथ दा मंदिर गई। फरमाया कदे अर्ज करदा या अल्लाह मेरी मुर्शिद दी कमीज दे सदके इन्हां सारे काफिरां नूं ईमान दे दे। फरमाया बेईमान एक भी नहीं सी जाना, सारे मुहम्मद दा कलमा पढ़ लेना। फरमाया मेरी कमीज दे सदके एडी छोटी चीज मंगी जा। बनी इसराइल को संदूक सी, मैं अक्सर सुनाना ते संदूक सामने रख के अर्ज कर देने या अल्लाह आ संदूक दा सदका फतह दे दे, अल्लाह फतह देंदा। कहंदे ने पुत्र दे दे, अल्लाह पुत्र देंदा। कहंदे ने बारिश दे दे, अल्लाह बारिश दे देंदा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। क्यों फरमाया? क्यों फरमाया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं संदूक च हजरत मूसा दियां जुत्तियां सन, उहदे च हजरत हारून अलैहिस्सलाम दा अमामा शरीफ सी ते मनो सलवा दे टुकड़े सन। उस संदूक नूं सामने रख के जिहड़ी दुआ मंगदे ने अल्लाह कबूल करदा है। यार सच्ची दस जिहदे विच मूसा दियां जुत्तियां होण, उस संदूक दे सदके ते दुआवां कबूल होण, ते जेड़ी कब्र च मूसा होवे, बोलो सुभान अल्लाह। भाई जेड़े संदूक च वली दा ते नबी दा तबरुक होवे, उस संदूक दे सदके ते दुआवां कबूल होण, ते आ जेड़ी कब्र च वली आप लेटिया होवे, लोग कहंदे ने कब्रां च की। हाँ अल्लाह दे वलियां दे मिज़ारात ते असीं कोई एवें नहीं चले जाते भाई। जिथे अल्लाह दा वली लेटिया है, अल्लाह दे वलियां दी कदम लगे ते अल्लाह ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। फरमाया ओ जगह मेरी निशानी बन गई, ओ पहाड़ियां मेरी निशानी हो गई। क्यों? अल्लाह दी वलियां दे कदम लगे, ते कदम
लग जाए ते पहाड़ निशानी बन जाए ते जेड़ी कब्र च वलिया आप लेटी ओ नहीं रब दी निशानी पता लगे वो खबरां भी अल्लाह दी निशानियां ने वो जगह वो मुकामात अल्लाह दी निशानी बन गए जिथों वली गुजर गए अल्लाह दे पाक लोग गुजर गए निस्बत दा कमाल है मेरी मिल्लत दे नौजवानों इंशाअल्लाह फिर कदे वक्त मिलिया ते इस मौजू ते लंबी चौड़ी गुफ्तगू करांगे हुन वक्त खत्म हो गया अल्लाह ताला साडी हाज़री कबूल फरमाए आमीन व आखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह।